15 अगस्त को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। जमशेदपुर में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले शनिवार सुबह 9:10 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में पार्थिव शरीर लाया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से सीधे झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाने के बाद घाटशिला के माऊ भंडार मैदान में फिर झामुमो कैंप कार्यालय घाटशिला में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। रामदास सोरेन की गिनती जेएमएम के कद्दावर नेताओं में होती थी। कोल्हान के दमदार नेताओं में गिनती में उनका नाम भी रहता था, लेकिन हाल के दिनों में उनका सियासी करियर ग्राफ तेजी से ऊपर गया था। रामदास सोरेन ने भरी चंपई सोरेन की खाली जगह। झारखंड जमीन घोटाले में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए तो पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाई गई। चंपई सोरेन ने कुछ महीनों तक सीएम के रूप में काम भी किया। इसके बाद साल 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद से ही चंपई और हेमंत सोरेन में मनमुटाव की खबरें सामने आई। इस दौरान हेमंत ने राज्य की कमान अपने हाथों में ली और चंपई को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वो बीजेपी में चले गए और कैबिनेट में दूसरे नंबर की कुर्सी खाली हो गई। इसके बाद कोल्हान क्षेत्र से ही जेएमएम ने दूसरे टाइगर के रूप में रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह दी। रामदास सोरेन को कैबिनेट में क्यों मिली जगह? झारखंड चुनाव से ठीक पहले जब चंपई सोरेन बीजेपी में चले गए तो जेएमएम को एक बड़ा झटका लगा। उनकी जगह को भरना जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल हो रहा था। इसके बाद कोल्हान से ही दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाने वाले रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह दी गई। कोल्हान के दूसरे सबसे बड़े नेता रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह मिलने की एक बड़ी वजह यही थी। दरअसल रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन के समय से ही शिबू सोरेन के साथी हुआ करते थे। उनकी विश्वसनीयता और कोल्हान क्षेत्र में खाली हुई जगह को भरने के लिए जेएमएम ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी थी और इसका फायदा भी उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला और जेएमएम ने कोल्हान क्षेत्र में जबरदस्त जीत हासिल की थी। बीजेपी में जाने की थी अटकलें। चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के फैसले के बाद जेएमएम को बड़ा झटका लगा था और इस दौरान एक और अटकलें लगाई जाने लगी थी कि कोल्हान का दूसरा टाइगर भी बीजेपी में चला जाएगा। इन अटकलों के बाद जेएमएम के समर्थकों में भी हलचल मच गई थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिश्व शर्मा की उपस्थिति में चंपई भाजपा में गए, लेकिन रामदास वहां नहीं थे। इससे पहले भी रामदास सोरेन ने बीजेपी में जाने के अटकलों से इनकार कर दिया था। जेएमएम ज्वाइन करते ही बदली थी किस्मत। 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रामदास सोरेन जेएमएम में शामिल हो गए। जेएमएम ने उन्हें टिकट दिया। इस बार उनकी किस्मत का सितारा चमका और वो पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इन चुनाव में रामदास सोरेन ने कांग्रेस के 3 बार के विधायक प्रदीप कुमार बालमुचु को हराया। इस दौरान वो 5 साल तक विधायक बने रहे। इसके बाद बारी आई साल 2014 के विधानसभा चुनाव की। इन चुनाव में जेएमएम ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, लेकिन सोरेन चुनाव हार गए। साल 2019 के चुनाव में एक बार फिर से वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2024 के चुनाव में भी घाटशिला से एक बार फिर वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। कुछ दिनों पहले ही बाथरूम में फिसलकर गिर जाने से रामदास सोरेन को सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली में भर्ती कराया गया था और अब 15 अगस्त को उनका निधन हो गया।